गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स में किस तरह से विटकर का क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था। साथ में ही मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई, ये 3 किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक और उनके एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, आज हम माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूरोकैरियोटिक्स। जो प्रोकैरियोटिक में आते हैं उनके ग्रुप को बैक्टीरिया ये ग्रुप बनाया गया, और यूरोकैरियोटिक जो है उसमें प्रोटिस्टा, फंगाई और अलगी ये ग्रुप में उसे डिवाइड किया गया। हम सबसे पहले देखने वाले हैं बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया में देखोगे उनका जो साइज़ होता है 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर इतना होता है। ओके, तो उसके साथ सिंगल सेल उनके अंदर में रहेंगे। ये इंडिपेंडेंट भी होते हैं, ये, और कई बार ये जब इकट्ठा आते हैं बैक्टीरिया तो उनको कहा जाता है कॉलोनीज। प्रोकैरियोटिक सेल रहेंगे, उनको सेल वॉल होता है, लेकिन यस न्यूक्लियस या फिर सेल ऑर्गेनेल्स ये नहीं होते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि उनमें जो रिप्रोडक्शन जो होता है ये सिंपल बाइनरी फ्यूजन्स के माध्यम से उनका रिप्रोडक्शन होता है। उनका जो फैलने का जो पैटर्न है ये काफ़ी फास्ट होता है। 20 मिनट्स में वो डबल हो सकते हैं फास्ट, विदिन दे कैन डबल इन देयर नंबर्स इन विदिन 20 मिनट्स। इतने फास्ट वो बड़े होते हैं, है ना। अलग अलग टाइप के कॉकस, कॉमा शेप, बैक्टीरियस, ये अलग अलग पिक्चर्स, ये उनके टाइप्स हैं जो यहाँ आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ का जो साइज़ है वो 200 माइक्रोमीटर के रेंज में रहेगा। ये नॉर्मली सॉइल, फ्रेश वाटर या फिर सी वाटर में मिलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सिंगल सेल से बने हुए थे, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक सेल से जनरेट हुए हैं, है ना। उनका सेल स्ट्रक्चर जो है उनमें काफ़ी वेरिएशंस आपको देखने मिलता है। लोकोमोशन मूवमेंट करने में करते हैं ये, और उनका जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिंपल सेल डिवीजन से होता है। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब उनके एग्जाम्पल्स हैं। यूग्लिनिया, ये सब एग्जाम्पल्स आएंगे प्रोटोजोआ में। तीसरा है फंगाई। उनकी जो रेंज होती है या फिर उनका जो साइज़ है वो 10 माइक्रोमीटर्स टू 100 माइक्रोमीटर्स ये उसकी रेंज रहेंगी। मैक्सिमम ये कहाँ होते हैं, ये आपको मिलेगा देखने को, जो डेड बॉडीज़ होती है प्लांट्स या फिर एनिमल्स, वहाँ ये देखने को मिलेगा, या फिर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो मरा हुआ ऑर्गेनिक मैटर है उनके ऊपर ये रहते हैं। यूरिकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये, यूनिसेलुलर भी होते हैं, है ना, और ये कई बार हम उनको आंखों से देख सकते हैं। वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या है, वो जो खाना खाते हैं, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए हैं, है ना, जो मरे हुए हैं उनको वो खाने का काम करते हैं, इसीलिए उनको सैप्रोफाइटिक कहा जाता है। उनका जो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है ये सेक्सुअली भी होता है और असेक्सुअली भी होता है, मतलब सेल डिवीजन के माध्यम से या फिर बर्डिंग के माध्यम से। इसके बेस्ट एग्जांपल जो है वो बेकर ईस्ट या फिर मशरूम आप लोगों ने देखा होगा, है ना, ये फंगाई में आएंगे। उसके बाद है अलगी। ये अलगी 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के रेंज में उनका साइज़ होता है। डेफिनेटली पानी में रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं। यूरोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल से बने हुए हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उनमें होती है। ये कई बार ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, कई बार मल्टीसेलुलर भी होते हैं। आंखों से आपको दिखेंगे डेफिनेटली अलगी। ओके, कॉलेरा ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। वायरस आप जानते हो कि अभी हम लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, ये सब मेहरबानी है कोरोना वायरस की। कितनी डेंजर है आप लोग समझ पा रहे हैं। 10 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर ये उनका साइज़ होता है। ये नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में जाने के बाद लिविंग के जैसे एक्ट करते हैं, है ना। तो ये माइक्रोबायोलॉजी में इनके वायरसेस की स्टडी की जाती है। काफ़ी छोटे होते हैं वो,
इतने छोटे होते हैं कि बैक्टीरिया से भी 10 to 100 टाइम्स छोटे होते हैं। इसलिए आपको उसको अगर देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में देखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स के रूप में देखने को मिलेगा। वायरस आप जानते हो डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इनको कवरिंग कर उनके अंदर ये वायरस इजीली एक्टिवेट होने का काम करते हैं। वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स ऑर्गेनिज्म में कहीं भी जनरेट हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये फैलते हैं, रेप्लिकेट होते हैं, जनरेट होते हैं। ये वायरसेस के कारण अलग अलग डिसीज़ हो सकते हैं। ये वायरसेस किसी को भी हो सकते हैं, प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, और इस कारण से ये उतने ही डेंजरस है। बॉडी के अंदर अगर जाए तो अलग अलग डिसीज़ हमें जनरेट हो सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हो पोलियो वायरस जो है, या फिर HIV जो वायरस है ना, ये वायरस ह्यूमन बींग्स के अंदर जनरेट होता है, जिसके थ्रू सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। कोरोना, ये भी जो वायरस अभी जो फैल रहा है, इसकी कारण से कई जान जा रही है, और इसलिए हमें घर में रहना है, सेफ रहना, सुरक्षित रहना है। तो ये भी एक वायरस ही है। ऐसे ही वायरस प्लांट्स में भी देखे जाते हैं, जैसे विल्ट वायरस है, ये टोमेटो के अंदर देखने को मिलता है ना। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन यहाँ दिया है ना। तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। इससे रिगार्डिंग, ये टॉपिक से रिगार्डिंग एक्सरसाइज एक्टिविटी मैं आपको दूंगा। डेफिनेटली आपको वो सॉल्व करना है और ग्रुप में भेजना है। साथ में मैंने यूट्यूब के एक लिंक दी है, उसमें पूरा चैप्टर्स एनिमेशन के फॉर्म में दिया है, तो प्लीज़ उसे भी आप देखिए, सो दैट ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आए। ओके, कल हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए दिन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।